जिंदगी में भविष्य की चिंता होनी चाहिए, लेकिन वह चिंता ऐसी ना हो जाए जो आपके वर्तमान को खराब कर दे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, एक ऐसी घटना जमशेदपुर से आई है, जहां अपने भविष्य की चिंता करने वाले एक रिटायर्ड कर्मचारी ने अपने घर के 3 लोगों को, अपनी बेटी, अपने बेटे और अपनी पत्नी की हत्या कर दी। वजह यह थी कि वह इस बात से परेशान थे कि उनकी रिटायरमेंट हो चुकी है। उसके बाद उनका घर कैसे चलेगा? सारी परेशानियां आ जाएंगी। सब कुछ मैनेज कैसे होगा? इन सब को लेकर वो अक्सर सोचते रहते थे और यही चिंता 3 लोगों की हत्या का कारण बन गई। और उसके बाद उन्होंने आत्महत्या करने की भी कोशिश की, लेकिन वो इसमें नाकाम हो गए। जमशेदपुर में टाटा स्टील से रिटायर हुए रविंद्र प्रसाद सिंह, जिनकी उम्र लगभग 60 वर्ष थी, उनकी पत्नी सरिता सिंह और उनकी बेटी सुप्रिया सिंह और उनके बेटे रविकेश सिंह, वे सब घर में थे। सुबह का वक्त था। रविंद्र प्रसाद की पत्नी चाय बना रही थी और वो भी जग चुके थे। उनकी बेटी और उनका बेटा सो रहे थे। इसी बीच जब वे दोनों पति पत्नी बात कर रहे थे तो कुछ बहस हो गई और बहस इतनी तीखी हो गई कि वो बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने कुल्हाड़ी से अपनी पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद वो अपनी बेटी के रूप में गए। वहां सो रही बेटी थी, उसको उन्होंने धारदार हथियार से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी, जो कि 3 वर्ष की गर्भवती थी। इसके बाद वो अपने बेटे के रूप में गए। वहां अपने बेटे को भी उन्होंने हत्या कर दी। ये 3 हत्या करने के बाद उन्होंने गैस सिलेंडर को खोल दिया। गैस लीक होने लगी, पर्दे में आग लगा दी। हालांकि जो उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की, उसमें वो नाकाम हो गए। सुसाइड वो कर नहीं पाए और उनकी जान बच गई। लेकिन एक परिवार का मुखिया, 60 साल का एक इंसान जो अभी अभी टाटा स्टील से रिटायर हुआ है और रिटायरमेंट के बाद उसे इस बात की चिंता सता रही थी कि उसका एक बेटा है और अभी उसकी शादी करनी है। घर परिवार कैसे चलेगा? रिटायरमेंट के बाद जो अर्निंग सोर्स है वो थोड़े कम हो जाएंगे। इसके बाद कैसे सब कुछ मैनेज होगा? जब ये घटना हुई उसके बाद फॉरेंसिक की टीम, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और पुलिस वहां पहुंची। 8 घंटे तक पूरे घर की जांच की जा रही थी कि कैसे क्या क्या किया गया। जो आरोपी खुद बता रहे हैं, क्या वाकई में ऐसा हुआ था? वाकई में इसी तरीके से 3 लोगों की हत्या की गई या इसका कुछ और कारण था? क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया और हत्या में जो शामिल कुल्हाड़ी, जिसका कोई जो लगभग धारदार हथियार जैसा था, उसे भी पुलिस ने बरामद कर लिया। पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपी मेंटली धीरे धीरे बीमार हो रहे थे और इसलिए इस तरह की घटना को उन्होंने अंजाम दिया। उनको ये डर था कि अगर उनकी मौत हो जाएगी तो उनके परिवार का को कौन संभालेगा, उनके परिवार की देखरेख कौन करेगा, कैसे सब कुछ मैनेज होगा, बच्चे कैसे रहेंगे, परिवार का क्या होगा, पत्नी उनकी कैसे रहेगी। इस बात को उनको बहुत चिंता थी और चिंता ऐसी थी कि इसमें उन्होंने अपने पत्नी और 2 बच्चों की जान ले ली। इसके बाद जब वो आत्महत्या करने में फेल हो गए तो खुद ही पुलिस को फोन किया और फोन करके बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी, अपने बेटे और अपनी बेटी को जान से मार दिया है। वैसे तो यह ट्रिपल मर्डर है, लेकिन उनकी बेटी 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। आप यह भी कह सकते हैं कि यह 3 नहीं बल्कि 4 लोगों की हत्या घर के मुखिया, घर के सबसे बड़े सदस्य, जिन पर घर की सारी जिम्मेदारियां होती थी, उनके द्वारा कर दी गई। उन्होंने इस तरीके का कदम उठाया कि अपने पूरे परिवार को लगभग खत्म ही कर दिया। उसके बाद अब उनका एक बेटा और एक बेटी बचे हैं और पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर पूरे मामले की जांच कर रही है। देखना होगा कि क्या वाकई में जो स्टोरी बता रहे हैं वैसा ही हुआ था या कुछ और था। फिलहाल उन्होंने एक कन्फेस कर लिया है। उनका कन्फेशन है कि वो अपने घर में कोई छोटी नोक-झोंक हुई, जिसके बाद उन्हें बहुत वो हाइपर हो गए। उन्होंने अपने बच्चों की और अपनी पत्नी की जान ले ली और उन्हें बाकी बच्चों और उनके बाकी बच्चों ने बताया कि उनकी बेटी जो दिल्ली से
जमशेदपुर पहुंची ने बताया कि वे बहुत परेशान थे और अब हमारे फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे थे। बेटे की शादी को लेकर टेंशन में थे और उस इसलिए इस तरह की घटना को उन्होंने अंजाम दिया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, अलग-अलग साक्ष्य जुटा रही है, पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। लेकिन वाकई जमशेदपुर की यह बहुत ही दुखद घटना, इससे हम यह भी समझ सकते हैं कि जब आप किसी चीज़ को लेकर सिक्योर होने की कोशिश करते हैं, चाहे वह आपका कोई रिलेशनशिप हो, कोई बिजनेस हो, आपकी कोई फैमिली प्रॉब्लम हो या फिर कोई अन्य चीज़ हो, जैसे कि नौकरी या कुछ और। तो आपको उसको इतना सिक्योर करने के चक्कर में नेगेटिव नहीं होना है। उसके भविष्य की बात करने के चक्कर में आपको इतना टेंशन नहीं ले लेना है। आपको उन चीज़ों को पॉजिटिवली हैंडल करने की कोशिश करना है कि आपको हम मेहनत करेंगे उसको। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम परिवार से बात कर सकते हैं, तो हम परिवार के अन्य सदस्यों से उसके बारे में बात करेंगे कि इस समस्या को कैसे सुलझाया जा सकता है, कैसे इन सारी चीज़ों को धीरे-धीरे सॉल्व किया जा सकता है। पॉजिटिविटी लाना एक अच्छा समाधान हो सकता है इन समस्याओं को दूर करने का। क्योंकि रविंद्र सिंह ने जो किया, वह इतना टेंशन लेने लगे थे कि वह खुद ही मेंटली डिस्टर्ब हो गए, मानसिक रूप से बीमार हो गए थे। ओवरथिंकिंग की वजह से वो डिप्रेशन में जाने लगे थे। इसलिए आप भविष्य की इतनी भी चिंता ना कीजिए कि आपका वर्तमान भी खराब हो जाए और भविष्य तो खैर बचेगा ही नहीं। इस सच्ची घटना से आपको क्या सीख मिलती है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।